पेट्रोल पंप वालों का अनोखा कारनामा। 55 लीटर वाली टंकी में 75 लीटर पेट्रोल डाल दिया। गाड़ी में 15-16 लीटर पेट्रोल था। उनको मैंने कहा इसका ना टैंक फुल कर दे। उनसे मैंने पूछा कितना बिल बना, उन्होंने कहा जी 19,401 रुपये। कहानी है पेट्रोल पंप की। एक शख्स आता है अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। टैंकी उसकी है 55 लीटर की, लेकिन पेट्रोल डाल दिया जाता है 75 लीटर। आखिर ये कहानी क्या है, आइए चलते हैं और उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था MM आलम रोड, तो मेरी गाड़ी में तकरीबन पेट्रोल था कोई 15-16 लीटर था। पेट्रोल पंप सामने नज़र आ रहा था, मुझे उसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं जब गाड़ी उस साइड पे लेके गया तो उनको मैंने कहा इसका ना टैंक फुल कर दे। जब उन्होंने टैंक फुल कर दिया ना, तो उसी दौरान मैंने उनको कहा कि यार आप अगर पॉसिबल है यहाँ पे तो आप एक छोटी सी मेरी वीडियो बना देंगे ये गाड़ी के साथ। उन्होंने कहा जी हम खुद बना के देंगे आपको। तो जब टैंक को जब फुल किया उन्होंने, तो उनसे मैंने पूछा कितना बिल बना, उन्होंने कहा जी 19,401 रुपये। तो मैंने उनको अपना ATM कार्ड दिया, डेबिट कार्ड। तो मैंने कहा इससे आप ना अपनी कैश अपनी ट्रांसफ़र कर लें। उन्होंने कार्ड लिया और साथ ही कैश उन्होंने ट्रांसफ़र कर ली, जिसका प्रूफ ही है मेरे पास। कितना पेट्रोल जो था वो आपके टैंक में उन्होंने डाला है? 60.2 लीटर। मैं पहले भी कई दफ़ा टैंक वैसे फुल करवाया तो वो तकरीबन 14 या 15 हज़ार रुपये बिल बनता है। तो उन्होंने कहा नहीं हमने टैंक आपका सही फिल किया। मैंने उनको पैसे पे करके वाया ATM कार्ड के थ्रू, तो मैं वहाँ से चला गया। कॉल आपके कि पहले आपके टैंक में 10 से 15 लीटर मौजूद था, उसके बावजूद जो है वो 60 लीटर जो है वो डाला गया। तकरीबन हो गया 75 लीटर आपके टैंक में। मकदार कितनी रखी गई है कि इसमें पेट्रोल जो है वो इतनी लीटर आएगा आपकी गाड़ी में? मिकदार तो उसमें 55 to 57 लीटर जो कंपनी इसको डिक्लेयर करती है, और मैं जो ऑनलाइन भी चेक किया वो 57 तक ही आ रहा है। जब घर गया मैं कैलकुलेट किया तो मैं जब देखा मैंने कहा इसमें 75 लीटर कैसे आ गया। तो फिर मैंने ना उनकी कंप्लेन कर दी ओगरा पे। अच्छा, उसकी मैंने कंप्लेन की है 26/3/2026 को रात तकरीबन 3 बजे। उन्होंने मुझे उसका ट्रैकिंग नंबर भी इशू कर दिया। ओगरा के बाद मैंने एक कंप्लेन कर दी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे। उसका फिर मुतबादल मैंने ना सेफ सिटी अथॉरिटी पे भी एक ऑनलाइन कंप्लेन की, और मुझे साथ ही ना 15 पे कॉल आ गई। मुझे ना पुलिस वालों ने कॉल की रात 3:42। तो उन्होंने कहा कि हम पंप पे आ गए, आप ऐसा करें इनके खिलाफ आके ना एप्लीकेशन दें। जब मैं फिर अगले दिन मैं सुबह उनको कहा कि मैं सुबह के टाइम आऊँगा तो फिर मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन दूँगा। जब मैं एप्लीकेशन देने गया हूँ तो इन्होंने मेरा डायरी नंबर नहीं वहाँ पर लगाया, ना E-टैग लगा के दिया मुझे ना कोई 15-20 दिन के बाद मुझे थाना गुलबर्ग से तफ्तीशी ऑफिसर की कॉल आई। उसने कहा जी आप आमिर भट्ट बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी आपने कोई एप्लीकेशन दी थी ओगरा में? मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने दी थी। तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आइएगा, मैं आपसे ना मुलाकात करनी चाह रहा हूँ। उसके पास गया हूँ तो उसने कहा अभी क्या मामला है? मैंने कहा आप मुझे बताएं, आपने मुझे बुलवाया। तो उन्होंने कहा जी आप पे तो उन्होंने FIR करवा दी हुई है। तो मैं जब पढ़ी तो टोटली फेक थी FIR। ये पेट्रोल पंप वालों ने आप पर जो है वो FIR तो करवाई, इसका मतन क्या लिखा हुआ है? ये जो वकूआ है ना ये 25 तारीख का है। जब इनको पता चला ना कि मैंने कंप्लेन की है और मैं इनके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, तो इन्होंने, हालांकि मैं तो इनको वाया ATM कार्ड के थ्रू पैसे पे करके गया था और अपनी आइडेंटिटी इनको दे के गया था, तो फिर भी इन्होंने FIR मेरे पे नामालूम करवाई ताकि FIR हो जाए। FIR उन्होंने ये करवाई कि जी ये बंदा आया, पेट्रोल इसने फिल करवाया है। तो ये जाती दफ़ा ना हमारे वहाँ से 2 मोबाइल के डिब्बे उठा के ले गया। तो जब वो तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि भी अगर वो डिब्बे उठा के लेके गया तो उसकी कुछ CCTV फुटेज तो होगी आपके पास। तो जो उन्होंने उसको CCTV फुटेज पेश की उसमें मैं डिब्बों के पास गया तक नहीं। फिर जो इनका जो एप्लीकेंट था, जो फिलर था इनका, जिसके थ्रू उन्होंने एप्लीकेशन दी और FIR दर्ज करवाई मेरे खिलाफ, तो वो फिलर ने आगे जब कहा कि जी ऐसे ऐसे मैंने तो ये सरासर उनके कहने पे FIR दिलवाई है, मुझे पता है कि भैया ने कोई ऐसे डिब्बे नहीं उठाए। कभी ये बयान में कहते हैं कि भी ये जब चले गए हैं गाड़ी में बैठ के उसके बाद हमारे डिब्बे चोरी हुए हैं। तो वो फिर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा भी उसके बाद अगर आपका डिब्बे चोरी हो जाएँ या आपका पंप को आग लग जाए तो वो जिम्मेदार वो बंदा तो नहीं है जिस पे आपने FIR करवाई है। तो उस पर वो लाजवाब हो रहे थे। अब ये करते क्या हैं कि आया कि ये ना मुख्तलिफ हीले बहानों से ना, कभी वकील हजरात आके मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि भी आप सारी एप्लीकेशंस वापस लें, नहीं तो हम आपके खिलाफ मजीद कार्रवाई करें। मैंने कहा भी देखें मैं इसकी बेल नहीं करवानी क्योंकि मैं इसमें कसूरवार हूँ ही नहीं। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मैं आपको इसके पैसे भी पे करने को तैयार हूँ, तो आप मेरे पे चलान भी करें और मुझे गिरफ्तार भी करें। अगर मुद्दई ने अपना बयान दे दिया है कि आप जो है वो बेकसूर हैं और इस तरह का कोई मामला नहीं है, फिर भी जो है वो FIR खारिज क्यों नहीं की जा रही? हम आपको 25 लीटर पेट्रोल देने को तैयार हैं। जो आप कह रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा पर है, तो आप काइंडली ये सारी एप्लीकेशन वापस लें। FIA में जाएंगे, साइबर विंग में जाएंगे, ये करें। मैं कह रहा हूँ भी जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। आपने भी कहीं जाकर पुलिस स्टेशन में उनके रद्द अमल में दिफा के लिए कोई चीज़ जो है वो की है, जैसे दरख्वास्त देना या उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना, इस तरह का मामला कोई हुआ है? मैं ना थाना गुलबर्ग में गया हूँ, SHO साहब के नाम की मैंने एप्लीकेशन दी है।
वो एप्लीकेशन सुनना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो उसको ई टैग लगा के नहीं दे रहे। वो कहते हैं ये हमारा मामला ही नहीं है। अब आपकी जो है वो दरख्वास्त में मतन क्या लिखा गया, आप क्या कहा है कि भाई ये मेन चीज़ है और इसकी बुनियाद पर मैंने जो है वो इनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की? क्योंकि सबसे पहले बददयानती उन्होंने ये की कि मैं उनको अपनी आइडेंटिटी दे के गया हूँ, एटीएम कार्ड के थ्रू मैंने उनको पैसे अपने पे किए हैं, तो फिर इन्होंने मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई वो नामालूम क्यों दर्ज करवाई? अगर वो नामालूम थी तो जब आपको कॉल आई थी तो आपका नाम आमिर भट्ट जाहिर किया जा रहा था, आपको फ़ोन कॉल पे यही मुखातिब किया गया था ना कि आमिर भट्ट साहब बात कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नामालूम अफराद की बुनियाद पर जो है वो उन्होंने दरख्वास्त या एफआईआर दर्ज करवाई? क्योंकि मिस वो जो थी ना, जो पर्ची थी, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है बैंक की, उसके नीचे नाम मेंशन किया होता है ऑलरेडी, वो कंप्यूटर में प्रिंट किया हुआ था कि मोहम्मद आमिर भट्ट ने आपको 19,400 रुपये पे 401 रुपये पे किया आपको। तो फिर भी इन्होंने जानबूझ के नामालूम इसलिए जब वहाँ पे मेरे पे एफआईआर करवाई, क्योंकि ये अगर मैं पेश होता तो वो एफआईआर होनी नहीं थी। ओगरा में भी आपने जो है वो अपनी कंप्लेन लिखवाई है, तो उसमें बताइएगा कि उसमें आपको किस तरह का रिस्पांस दिया गया, उसमें क्या बताया जा रहा है कि क्या आपके साथ जो है वो कोई किसी किस्म का कोऑपरेट किया जा रहा है या नहीं किया गया? ओगरा के किसी नुमाइंदे ने मेरे से कोई रब्ता नहीं किया। अगर यही इदारे हमारे सही तरह काम करें तो मेरे ख्याल से नौबत ना आए, क्योंकि टैंकी है तकरीबन 55 लीटर की और पेट्रोल इन्होंने डाल दिया तकरीबन 75 लीटर। अगर ये ओगरा वाले सही तरह काम करें तो मेरे ख्याल से ये नौबत ना आए। और ये जो माफिया बैठा हुआ है ये पेट्रोल पंप मालिकान का, जो झूठे लोग हैं, जो बददियानत लोग हैं, तो वो ऐसे बदमाशी ना करें।